आषाढ़ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि का उत्सव भक्ति और साधना का विशेष अवसर होता है, जब भक्त देवी की भक्ति को बहुत ही विशेष तरीके से करते हैं। साल भर में आने वाली 4 मुख्य नवरात्रि में से 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में पूजा जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता गुप्त नवरात्रि का उत्सव जो दशमी तक चलता है और इस समय को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के रूप में पूजा जाता है। आइए जान लेते हैं इस साल कब मनाई जाएगी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और कलश स्थापना का क्या रहेगा शुभ मुहूर्त। इस साल आषाढ़ माह में आने वाले गुप्त नवरात्रि का समय पंचांग के अनुसार 15 जुलाई 2026 को होगा। 15 जुलाई को आषाढ़ माह के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होने के कारण आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का यह पहला दिन विशेष रहने वाला है। इसी दिन कलश स्थापना भी की जाएगी। गुप्त नवरात्रि एक बहुत ही विशेष समय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय पर 9 देवियों के साथ 10 महाविधाओं का पूजन भी होता है। देवी की साधना बहुत ही गुप्त तरीके से होती है और तंत्र साधना एवं शाक्त साधकों के लिए विशेष समय होता है। साधक देवी की आराधना में कठोर नियमों का पालन करते हुए साधक देवी का आशीर्वाद पाते हैं। आइए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि पे कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। इस साल आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि का आरंभ 15 जुलाई 2026 को बुधवार के दिन से हो रहा है। 14 जुलाई मंगलवार को दोपहर 3:14 से प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी, जो अगले दिन 15 जुलाई बुधवार को सुबह 11:52 तक रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार 15 जुलाई के दिन ही कलश स्थापना की जाएगी। घट स्थापना के साथ ही देवी दुर्गा की पूजा का आरंभ हो जाएगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:33 से शुरू होकर 10:09 तक रहने वाला है। इस साल गुप्त नवरात्रि के दिन कलश स्थापना पर कई अन्य शुभ योगों का आरंभ भी होगा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ही पुष्य नक्षत्र की प्राप्ति होगी। इसके अलावा चंद्रमा का अपनी स्वराशि कर्क में गोचर होने वाला है, जिसके साथ ही गज केसरी नामक शुभ योग की प्राप्ति भी होगी। सुबह 8:05 तक हर्षण नामक योग रहेगा। उसके पश्चात वज्र योग का आरंभ हो जाएगा। ग्रहों के गोचर की अगर बात की जाए तो आषाढ़ नवरात्रि के दिन मंगल वृषभ राशि में होंगे, शनि का गोचर मीन राशि में होगा, गुरु महाराज अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे होंगे और साथ में चंद्रमा भी उन्हीं के साथ उपस्थित होंगे। वहीं सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। शुक्र सिंह राशि में केतु के साथ युति योग में शामिल दिखाई देंगे। इस समय माता की सवारी नौका होगी। माता नाव पर सवार होकर आने वाली हैं। गुप्त नवरात्रि में किया जाता है महाविधाओं का पूजन। गुप्त नवरात्रि एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, जिसमें शक्ति का हर रंग प्रकट होता है। इस शक्ति पूजन में देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी माँ भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी, देवी छिन्नमस्तिका, देवी माँ बगलामुखी, देवी धूमावती, देवी मातंगी और देवी कमला का पूजन होता है। ये समस्त शक्तियां तंत्र साधना में प्रमुख रूप से पूजी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविधाओं के पूजन को प्रमुखता दी जाती है। शक्ति के 10 रूप होते हैं। इन 10 महाविधाओं को तंत्र साधना में खास माना गया है। अब जान लेते हैं राशि के अनुसार गुप्त नवरात्रि में देवी का पूजन कैसे करें। गुप्त नवरात्रि में ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग देवियों की पूजा का विधान विशेष रहा है। आइए जान लेते हैं आपकी राशि अनुसार देवी के किस विशेष रूप का आशीर्वाद मिलने वाला है। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में शत्रुओं पर विजय पाने के लिए मां काली की पूजा करना बहुत शुभ होता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में सुख सौभाग्य की वृद्धि हेतु मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा करना विशेष लाभ दिलाता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में व्यापार और कारोबार में तरक्की के लिए मां तारा की आराधना करना शुभस्त माना गया है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के लिए मां भुवनेश्वरी की पूजा करना विशेष फलदायी होता है।
सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में विरोधियों पर विजय और कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए मां बगलामुखी की साधना करना बेहद शुभ फल देता है। कन्या। कन्या राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में बुद्धि, ज्ञान और बल प्राप्ति के लिए मां मातंगी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलते हैं। तुला। तुला राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में धन, समृद्धि और वैभव के लिए मां कमला की आराधना करना विशेष फलदायी माना गया है। वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में भय से मुक्ति और मनचाहे वरदान के लिए मां काली की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। धनु। धनु राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में कुंडली के दोष दूर करने और ज्ञान के लिए मां बगलामुखी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। मकर। मकर राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में सभी संकटों से मुक्ति पाने के लिए मां त्रिपुर भैरवी की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में आध्यात्मिक कृपा और सुरक्षा के लिए मां धूमावती की साधना करना सिद्धिदायक माना गया है। मीन राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में अटूट आत्मबल और सिद्धि प्राप्ति के लिए मां छिन्नमस्ता की पूजा करना बहुत शुभस्त माना जाता है। अगर इस गुप्त नवरात्रि आप भी चाहते हैं देवी की कृपा और आशीर्वाद, तो इस गुप्त नवरात्रि माय ज्योतिष से जुड़कर देवी अनुष्ठान में शामिल हों या फिर चढ़ावे में भागीदार बने और इसके साथ मिलेगा आपको देवी का आशीर्वाद और सुख समृद्धि की प्राप्ति। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप।